नमस्कार दोस्तों, मैं हूं नीरज राय। स्वागत है आपका फार्मा हर्ट्स में। दोस्तों, आजकल किडनी से संबंधित समस्या बहुत ज़्यादा हो रही है क्योंकि हमारे खान पान में बहुत ज़्यादा कमियां रहती हैं। आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं नेफ्रोटिक सिंड्रोम के बारे में डिटेल में कि नेफ्रोटिक सिंड्रोम क्या होता है, क्या लक्षण होते हैं, क्या काजेस होते हैं और इसको ठीक कैसे किया जा सकता है। दोस्तों, नेफ्रोटिक सिंड्रोम किडनी से संबंधित एक बीमारी होती है। अगर इसके बारे में बात की जाए तो ये ग्रुप ऑफ सिम्टम्स होता है जो कि ये इंडिकेट करता है कि आपकी किडनी सही से काम नहीं कर रही है। यानी अगर आपको नेफ्रोटिक सिंड्रोम है तो आपकी किडनी सही से काम नहीं कर रही है। बहुत सारे दूसरी प्रॉब्लम आ सकती हैं आपकी किडनी के अंदर में, और आपकी किडनी में कुछ ना कोई प्रॉब्लम है। यानी ये एक लक्षण नहीं होता है, ये आपका एक ग्रुप ऑफ सिम्टम्स होता है अलग अलग प्रकार का, और इसमें अलग अलग प्रकार के किडनी की बीमारी के लक्षण आते हैं। चलिए आगे देखते हैं काजेस के बारे में कि काजेस क्या होते हैं, क्या रीज़न होता है। सबसे पहला रीज़न नेफ्रोटिक सिंड्रोम का होता है जिसमें नेफ्रॉन के अंदर में इन्फ्लामेशन होता है। तो ये होता है डायबिटीज़। डायबिटीज़ यानी शुगर आपको है तो आपको नेफ्रोटिक सिंड्रोम हो सकता है। इसके अलावा ल्यूपस होता है। ल्यूपस की प्रॉब्लम क्या है, एक ऑटो इम्यून डिजीज़ होती है जिसमें स्किन स्वेली हो जाती है अंदर से बाहर से हर तरह से। तो ये आपकी किडनी को भी अफेक्ट करता है, तो आपकी किडनी भी इसमें स्वेलिंग उसमें आती है और वो सही से काम नहीं कर सकती है। इसके अलावा एमाइलोडोसिस जो होता है, इसमें आपके बॉडी के अंदर में एमाइलाइड प्रोटीन बहुत अधिक मात्रा में बनता है जो कि खतरनाक होता है, खास करके बच्चों के लिए। इसके अलावा कई प्रकार का इन्फेक्शन जैसे HIV, एड्स, हेपेटाइटिस बी, हेपेटाइटिस सी, इन सब का इन्फेक्शन भी किडनी के डिजीज उत्पन्न करता है, खास करके जो नेफ्रोटिक सिंड्रोम है उसको उत्पन्न करता है। इसके अलावा कुछ एलर्जिक रिएक्शंस होती हैं जिसकी वजह से आपके किडनी में स्वेलिंग आती है, किडनी सही से काम नहीं कर पाती है क्योंकि नेफ्रॉन बहुत छोटी होती है। तो नेफ्रॉन में भी अगर स्वेलिंग आ जाएगी तो वो सही से काम नहीं करेगी। दैट्स नेफ्रोटिक सिंड्रोम कहलाता है ये। इसके अलावा दोस्तों बहुत सारी मेडिसिन होती है लाइक NSAIDs, नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लेमेटरी जो ड्रग्स होती हैं, जो मेडिसिन होती हैं, वो भी बहुत सारी प्रकार की नेफ्रोटिक सिंड्रोम उत्पन्न करते हैं। अब आपको बता दूं, जैसे दर्द की जो दवा आती है या एंटीपायरेटिक मेडिसिन आती हैं साथ में, एनाल्जेसिक एंटीपायरेटिक मेडिसिन जो आप बहुत ज़्यादा खाते हैं, जो मेनली आपकी लीवर और किडनी को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचाती है, तो ध्यान रखना चाहिए आपको ऐसी मेडिसिन लेते समय। इसके अलावा कुछ जेनेटिक डिसऑर्डर होते हैं जिसकी वजह से भी आपको नेफ्रोटिक सिंड्रोम की समस्या हो सकती है। अब दोस्तों अगर मैं बात करूं साइन और सिम्टम्स की, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, तो कुछ सिम्टम्स होते हैं अगर नेफ्रोटिक सिंड्रोम की प्रॉब्लम है। जैसे सबसे पहला तो जनरलाइज्ड ओएडेमा होता है, इसको एडेमा भी बोलते हैं। यानी आप में आपके शरीर में स्वेलिंग आ जाती है, खास करके वो चेहरे से शुरू होती है जिसकी वजह से आपका फेस बड़ा पफी सा दिखता है। पफी का मतलब क्या हुआ कि जैसे आप सो के उठते हैं, है ना, उस टाइम जैसा आपका मुंह रहता है वैसा दिन भर दिखता है। तो वो नेफ्रोटिक सिंड्रोम का एक बहुत अच्छा सिम्टम है जिससे आप पहचान सकते हैं। इसके अलावा एल्बुन्यूरिया होता है बच्चों के अंदर में, बड़ों के अंदर में भी, यानी एल्बुमिन बहुत अधिक मात्रा में बनता है और यूरिन के माध्यम से आता है। तो जब यूरिन का टेस्ट करते हैं तो उससे पता लगाया जा सकता है। इसके अलावा पफी आईलिड्स यानी फूली हुई आईलिड्स होती हैं, सीधी भाषा में बोलूँ ना, फब्दी हुई, ठीक है, जिसको हम लोग फूली हुई भी बोल सकते हैं। इसके अलावा पैरों में स्वेलिंग आ जाती है, एंकल्स में, फीट्स में यानी लेग्स में, और लोअर एब्डोमेन में जो स्वेलिंग आती है वो सिम्टम होता है। इसके अलावा आपकी पूरी बॉडी में धीरे धीरे स्वेलिंग आ जाती है मुंह से शुरू होकर के। इस यूरिन जो होती है वो बहुत ज़्यादा फोमी होती है, उसमें फोम मतलब ऐसा झाग जैसा उत्पन्न होता है, झाग जैसा दिखता है, और वेट जो है वो बढ़ता रहता है क्योंकि हमारे बॉडी के अंदर में फ्लूइड रिटेंशन बढ़ता रहता है। तो फ्लूइड रिटेंशन बढ़ेगा तो वेट आपका बढ़ेगा। साथ में टायर्डनेस होती है, बहुत ज़्यादा थकान लगती है, भूख नहीं लगती है, लॉस ऑफ एपेटाइट होता है, जो कि साइन और सिम्टम्स होते हैं कॉमनली जो दिखते हैं नेफ्रोटिक सिंड्रोम के। ये देख करके आप पता कर सकते हैं। इंस्ट्रक्शंस के बारे में मैं बात करूं, किन बात का एक एक विशेष बात का आपको ध्यान देना है कि तभी हाई प्रोटीन डाइट और साल्ट आपको, नमक आपको बंद करना है या फ्लूइड आपको बंद करना है जब एडेमा बहुत अधिक मात्रा में हो। उससे पहले आपको नहीं बंद करना चाहिए कोई भी चीज़, ठीक है, ये ध्यान रखना है। चलिए ट्रीटमेंट के बारे में हम लोग बात करते हैं जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कौन कौन सी मेडिसिन यूज़ करते हैं। देखो ये प्रॉपर ट्रीटमेंट नहीं है, यानी कि जो मैं आपको बताने वाला हूँ ये कॉमन एक बेस लेवल का ट्रीटमेंट है। इसके अलावा
जो नेफ्रोलॉजिस्ट होते हैं वो डिटेल में ट्रीटमेंट करते हैं, तो मैं एक नेफ्रोलॉजिस्ट तो हूँ नहीं, बाकी मैं आपको जानकारी दे सकता हूँ, बात अलग है। लेकिन नॉर्मल कंडीशन में क्या देते हैं हम लोग, वो मैं आपको बताता हूँ। तो नॉर्मल कंडीशन में देते हैं टैबलेट नारफ्लॉक्स 400 mg वीडी, यानी सुबह शाम दी जाती है 5 दिन के लिए। अगर यूरिन इन्फेक्शन है तो यूरिनरी एंटीबायोटिक देते हैं, इसमें नारफ्लॉक्स 400 mg देते हैं, ये सुबह शाम दी जाती है। इसके अलावा टैबलेट लैसिक्स दी जाती है। लैसिक्स में फ्रोसिमाइड होता है या फ्यूरोसिमाइड जिसको हम लोग बोलते हैं, और ये एक प्रकार का डायरेटिक होता है जो कि जो यूरिनेशन की प्रोसेस होती है उसको बढ़ा देता है। तो हमारे बॉडी के अंदर जो फ्लूइड रिटेंशन है वो उसको दूर करने के लिए, एडेमा को दूर करने के लिए ये दिया जाता है। किडनी को मजबूत करने के लिए सिरप दिया जाता है पोर्टक्लोर, जिसमें पोटेशियम क्लोराइड होता है जो कि ओरल सस्पेंशन होता है। इसको कैसे लेना होता है, तो इसको एक चम्मच सुबह दोपहर शाम 3 बार लेने की सलाह दी जाती है। स्टेरॉइड थेरेपी करते हैं इसके अंदर में। स्टेरॉइड में वाइसोलॉन टैबलेट दी जाती है 5 mg में, 2 से 3 टैबलेट दी जाती है। टीडीएस दी जाती है, यानी ये 2 mg पर केजी बॉडी वेट के हिसाब से दी जाएगी प्रेडनिसोलॉन। और यहाँ पे कब तक दी जाती है, जब तक एल्बुमिन कंट्रोल नहीं हो जाता बॉडी में। ठीक है, यूरिन से एल्बुमिन आ रहा है वो कंट्रोल नहीं होता, करीब करीब 24 हफ्ते तक ये दी जा सकती है, वाइसोलॉन टैबलेट 5 mg में। दोस्तों इस प्रकार का ट्रीटमेंट जो है वो, अगर आपको ज्ञान नहीं है, नॉलेज नहीं है ना, तो ऐसे मत दीजिएगा। आपको सबसे अच्छा तरीका है कि ऐसे नेफ्रोटिक सिंड्रोम वाले पेशेंट को आपको नेफ्रोलॉजिस्ट को ही सजेस्ट करना है, तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। बाकी ये ट्रीटमेंट बेसिक ट्रीटमेंट है जो दिया जाता है किसी भी पेशेंट को। इसके अलावा रीनल बायोप्सी कराई जाती है अगर यूरिन का जो एल्बुमिन है वो रिड्यूस नहीं होता, और फिर से जो है वो आगे हम लोग जो स्टेरॉइड थेरेपी होती है उसको आगे बढ़ाते हैं। ठीक है, देखो ये खराब एक कंडीशन है नेफ्रोटिक सिंड्रोम, जिसमें किडनी डिजीज़ बहुत ज़्यादा हो सकती है, किडनी खराब हो सकती है, किडनी फेल्योर हो सकती है। इस वजह से शुरुआती तौर में ही आपको जा कर के अच्छे से इसका इलाज करना चाहिए। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो आपका इन्फॉर्मेटिव लगा हो, अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा, दोस्तों के पास ज़रूर शेयर करिएगा। दोस्तों अब हमें हेल्थ मुखिया चैनल पर भी सब्सक्राइब कर सकते हैं, और आप हमारा अगर ब्लॉग नहीं देखे हैं तो ज़रूर देखिएगा। पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।